बच्चों, आज के हमारे पाठ का नाम है बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं। इसलिए पहले मुझे कोई ये बताए कि ये इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। तो राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और उसके पास एक संदूक था। उसने कहा, मेरे पास इस संदूक में बिना जड़ का पेड़ है और मैंने सुना है आपके दरबार में बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, तो किसी से पता करके बताइए कि मेरे संदूक में क्या है। अगर कोई बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को, यानी आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। कोई भी नहीं बता पाया बच्चों उनमें से, सभी ने सर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। इन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकता है। तो उनके दरबार में, राजा के दरबार में एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका नाम था गोनू झा। तो उन्होंने कहा कि हमारे दरबार की जग हंसाई ना हो, यानी पूरी दुनिया में मजाक ना उड़ाया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि बताया जाए कि इस व्यापारी के संदूक में क्या है। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि रात भर का समय चाहिए मुझे, और संदूक की रखवाली के लिए हम पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो बच्चों, बातों बातों में उस व्यापारी से गोनू झा ने पूछा कि मुझे कुछ टाइम पहले एक व्यापारी मिला था, उसने कहा था कि मैं भी फूल उगा सकता हूँ बिना बीज के, लेकिन केवल रात में। तो क्या आप भी भांति भांति के फूल खिला सकते हैं रात में? उसने अहंकार से कहा। किसने? व्यापारी ने। क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यानी उसने कहा, हाँ, मेरे फूल तो रात में ही बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वह निश्चिंत हो गया। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। आतिशबाजी होती है बच्चों कुछ पटाखे, क्रैकर्स। गोनू झा ने दरबार में जाते ही कुछ आतिशबाजी जलानी शुरू कर दी। सभासद झुंझलाए। सारे जो वहां पर दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे, सभी झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा, ये क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभी का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। यानी तुम्हें पता नहीं है कि क्या शिष्टाचार होते हैं, क्या तरीके होते हैं सभा में आने के? गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम दृष्टा के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते हैं। तो क्या कहा गोनू झा ने कि मैंने ये आतिशबाजी इसलिए जलाई क्योंकि इसी में व्यापारी का सवाल का अर्थ है। इसी में तो तरह तरह के फूल खिलते हैं बिना जड़ के। यानी जब हम ऐसे पटाखे चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि फूल खिल रहे हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए
कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? बच्चों, आप सोच के बताओ कैसे जाना व्यापारी ने। देखिए गोनू झा ने, अब देखिए हम बताते हैं। गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने ये कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, यानी मुझे थोड़ा शक रहा कि क्या चीज़ है। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी ये फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं हो सकता। यानी जब आपने मेरे प्रश्न का ये उत्तर दिया कि हाँ ये फूल मेरे रात में अच्छे लगते हैं, तो मैं समझ गया कि इसमें आतिशबाजी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता आपके संदूक में। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी आप चाहें तो यहाँ रहें और ना चाहें तो ना रहें, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। तो उन्होंने कहा, आप रात को यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करिएगा अपने पटाखे जलाकर, और अगर अच्छा और प्रशंसनीय आपने प्रदर्शन किया तो फिर आपको पुरस्कार बाद में मिलेगा। लेकिन अभी पुरस्कार के हकदार कौन हैं? जिन्होंने ये पहेली सुलझाई, ये हैं गोनू झा। बच्चों, इसके राइटर हैं, लेखक हैं इस कहानी के वीरेंद्र झा। कैसी लगी आपको ये कहानी? अब आप भी इसकी रीडिंग करिए।